Good morning, all dear students. I am Harshad Vishwakarma, and today I will explain the third chapter of NCERT, class 9th. क्लास 9th में अगर मैं बात करूँ NCERT का जो थर्ड चैप्टर है द लिटिल गर्ल, ये जो स्टोरी है ये राइट की हुई है मिस्टर कैथरीन मैन्सफील्ड के द्वारा। तो इस स्टोरी में जनरली बताया गया है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, या फिर छोटे बच्चे कई बार अपनी फैमिली के दिल जीतने के लिए बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे कि उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं। लेकिन कई बार क्या होता है, जब वो अच्छा करने की सोचते हैं और कई बार गलत हो जाता है। तो सेम इसमें जो छोटी बच्ची है उसका नेम है केजिया। क्या नेम है फ्रेंड्स? उसका जो नेम है छोटी बच्ची का, उसका नेम है केजिया। अब केजिया क्या करती है, ये बहुत ज़्यादा डरी हुई रहती है और जनरली ये अपने पापा से डरी रहती है। सेकंड पॉइंट क्या था इसका, मेन प्रॉब्लम क्या थी इसके साथ, कि उसके जो फादर थे उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं देते थे। तो वो जनरली क्या सोचती थी कि उसके पेरेंट्स उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं, हमेशा फ्री रखते हैं या फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हैं। तो जनरली वो इस बात से थोड़ा सा डरी हुई रहती थी और बहुत कम ही बात करती थी। उसको जब कोई भी काम करना होता था या कोई भी बात बोलनी होती तो दादी माँ की हेल्प से वो उस काम को करती थी। तो थोड़ा सा मैं आज इसकी आपको समरी बता देता हूँ। इस स्टोरी में केजिया के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, वो क्या सोचती है और किस टाइप से वो अपने फादर को पहचान पाती है। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं कि उसके फादर उसको पसंद करते हैं, फादर उसको प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। तो वो सब चीज़ें इस पोएम में बताया गया है। फ्रेंड्स, हो सकता है स्टूडेंट्स जो छोटे बच्चे हों अभी, उन लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। भले ही आप लोग क्लास 9th में आ चुके हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है आपके साथ ये प्रॉब्लम्स हो। तो कोशिश किया करिए, चीज़ों को समझिए। हर बार ऐसा नहीं होता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स गलत हों या फिर आप गलत हो सकता है कुछ कंडीशंस में फैमिली मेम्बर्स गलत हो सकते हैं और आप भी गलत हो सकते हैं। बट कहीं ना कहीं जनरली पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों के लिए अच्छा ही करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो केजिया है, केजिया सबसे पहले इसके साथ मेन प्रॉब्लम क्या थी कि जब भी उसके फादर आते थे घर में, तो फादर की जैसे ही वो कार की आवाज़ सुनती थी वो तुरंत डर जाती, जहाँ पर खड़ी होती थी वहीं पर खड़ी रहती थी। तो फाइनली उसके जो फादर थे वो जनरली क्या करते हैं, जब फादर स्कूल वहाँ पे ऑफिस जाते थे, ऑफिस जाने से पहले मॉर्निंग में केजिया को कैजुअली किस करते थे और बोलते थे गुड बाय केजिया। और केजिया भी जनरली उनको गुड बाय कह के बिस करके उनको विदा कर देती थी। तो नेक्स्ट टाइम अब क्या होती थी, धीरे धीरे उसके जो पेरेंट्स थे, उसकी जो मदर थी, मदर भी उसको टाइम नहीं देती थी। अब संडे के टाइम पीरियड में फिक्स होता था कि वो अपने बच्चे को, केजिया को थोड़ा सा टाइम देगी। तो वहाँ पर क्या होता था उसके साथ प्रॉब्लम कि वो हमेशा डरी हुई रहती थी और अपने मदर फादर के सामने बहुत ज़्यादा हकलाती रहती थी। सभी के सामने वो नॉर्मल रहती थी। जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा ये पॉइंट दिया हुआ है, जैसे फ्रेंड्स आई डिड नो, कोई भी पॉइंट था, जैसे उसके बूट्स की बात आती है, उसके जो बूट्स रखे होते हैं ये कहाँ पर हैं रखे हुए हैं, या फिर जैसे ही कोई भी बात होती थी छोटी से छोटी, तो वहाँ पर केजिया हमेशा हकला के बात करती थी। एक बार क्या होता है, केजिया ये चाहती है कि उसके जो पेरेंट्स हैं, फादर उसको बहुत ज़्यादा प्यार करें, जैसे कि सभी गार्जियन होते हैं अपने बच्चों को प्यार करते हैं। बट प्रॉब्लम ये नहीं थी कि उसको वो प्यार नहीं करना चाहते, प्रॉब्लम ये थी उनके पास टाइम नहीं था। वो ऑफिस की वजह से बिजी रहते थे और ऑफिस से आके सीधे सो जाते थे और उससे बूट उतारने के लिए बोलते थे। तो वो डरते हुए ये सब काम करती थी। तो एक दिन क्या होता है, केजिया ये सोचती है कि वो अपने फादर के लिए कुछ गिफ्ट बनाएगी और दादी माँ उसको सजेस्ट भी करती है कि हाँ आप कोई भी गिफ्ट बना लीजिए। तो वो पिन कुशन बनाती है। क्या बनाती है फ्रेंड्स? पिन कुशन बनाती है अपने फादर को अट्रैक्ट करने के लिए, फादर को खुश करने के लिए। अब जब वो फादर को खुश करने के लिए बनाती तो वो क्या करती है, पेपर्स रखे होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, जनरली उसे नहीं पता होता है। पहले तो बहुत सारे जो क्लॉथ रखे होते हैं उनको कोशिश करती है उस पिलो में डालने के लिए, पिन कुशन जो बनाती है उसके अंदर रखने के लिए। लेकिन जब उसको नहीं मिलता तो वहाँ पे कुछ पेपर्स रखे होते हैं, वो उनको उनके अंदर रख देती थी बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस करके, और वो उसके अंदर डाल देती। मीन्स उसने कोशिश की थी अच्छा करेगी। लेकिन नेक्स्ट डे क्या होता है, जब वो उस आवाज़ सुनती है घर में, जैसे ही वो सुनती है बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है, फादर चिल्ला रहे हैं कि क्या मेरे वो डॉक्यूमेंट रखे थे, कोई भी ऑफिस से कॉलोनी के कोई डॉक्यूमेंट थे वो रखे हुए थे। और अब उसकी, जैसे कि उसे तो पता नहीं था, तो फाइनली वो बता देती है
कि हाँ हाँ मुझे पता है और मैंने उनके पीसेस करके अपने पिन को समझा। अब सोचिए इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे और उसने क्या किया, बिना किसी को बताए उन डॉक्यूमेंट्स को उस पिन कुशन में या फिर उस तकिए में अपने फादर को, उनका जो बर्थडे आने वाला था नेक्स्ट बर्थडे को, उनको वहाँ पर भेजने के लिए, गिफ्ट करने के लिए बना दिया था, जिससे वो गिफ्ट करेंगे तो फादर उससे बहुत खुश हो जाएंगे। बट जनरली फादर खुश रहते थे, बट टाइम नहीं था इसलिए उनको टाइम नहीं दे पाते थे। तो इस टाइप से जब उसके फादर को पता चलता है कि इसने, तो वो उसको ऊपर छत पे बुलाते हैं, ऊपर वाले रूम में। तो जैसे वो स्टेज से जाती है, बहुत ही धीरे धीरे जाती है, डरी हुई होती है। तो जैसे वो वहाँ पर जाती है तो उसके हाथों में एक स्टिक होती है। किसके? उसके फादर के हाथों में स्टिक होती है और वो बहुत तेज़ी से, वो बहुत चिल्लाती है रोती हुई, वो मतलब आवाज़ निकलना उसकी बंद हो जाती है और धीरे धीरे क्या सॉबिंग में बदल जाती है उसका रोना, जब उसके हाथ पे कोई भी स्टिक तेज़ मारेगा। तो फाइनली वो बोलना चाहती है कि फादर ये बर्थडे के लिए था, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कम डाउन इन द रूलर हर लिटिल। अपने हाथों के पीले पीले जो उसके हाथ थे, पाम थे पिंक कलर के, तो उसके हथेली पर जैसे से ही वो स्टिक पड़ती है तो वो कहना चाहती थी कि ये तुम्हारे बर्थडे के लिए, लेकिन वो नहीं कह पाती है। कुछ घंटों के बाद ग्रैंड मदर जो उसके पास आती है और उसको सॉल में लपेट के ले जाती हैं। तो वो क्या चाहती है, अब मैं इसकी केजिया की बात, केजिया क्या चाहती है कि उसकी फैमिली में, नेबर में एक मिस्टर मैकडोनाल्ड थे। कौन थे? एक मिस्टर मैकडोनाल्ड थे। वो क्या करते थे अपने बच्चों को, मैं आपको बता देता हूँ उसका जो मिस्टर, हाँ, वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। जैसे यहाँ पर उनके बच्चे खेल रहे हैं, जैसे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मिस्टर मैकडोनाल्ड्स थे, वो उनके घर के बगल में रहते थे और वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उनके बच्चों के साथ खेलते थे। तो वो भी यही चाहती थी कि वो भी अपने फादर के साथ इसी टाइप से खेले। अब एक दिन क्या होता है, उसकी माँ बीमार हो जाती है और दादी माँ को क्या होता है, उनके साथ जाना होता है। जब दादी माँ उनके साथ हॉस्पिटल में चली जाती है, तो जैसे ही वो हॉस्पिटल में जाती है तो उसके साथ क्या होता है, अब वो अकेले थी। जनरली उसके माइंड में एक ड्रीम आता था हमेशा, जब भी वो सोती थी नाइट में ये ड्रीम आता था, कोई भी बच्चा आ रहा है और वो उस पर अटैक करता है या फिर उसको कैच करके उसको उठा के ले जाने की कोशिश करता है। तो इस टाइप से वो डरी हुई होती है और सेम वो भी उसी दिन भी उसी के साथ वही होता है। तो जब वो अचानक से चिल्लाती है और फिर उस टाइम पर वो थोड़ी देर बाद जब देखती है कि उसके फादर, वो जो है उसके फादर के हाथों में है। कहाँ पर है? फादर की लैप में, फादर की गोद में। और धीरे धीरे, अब यहाँ पर इस चीज़ को समझिए, ये थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करके बता दें तो ज़्यादा अच्छा फ्रेंड्स रहेगा, आपको समझ में आएगा। तो जब वो उसको ले जाते हैं, अब ट्राइड आउट ही स्लेप्ट बिफोर लिटिल गर्ल। अब उन्होंने कोशिश की, उसके फादर ने क्या किया, फादर ने कहा कि ओके आपने जो लेग्स हैं मेरे लेग्स से टच करो जिससे कि वो गर्म हो जाएं। अब वो कोशिश करती है लेकिन फिर भी उसके जो फादर हैं उस छोटी बच्ची से पहले सो जाए, क्यों? वो थके हुए होते हैं। अब तभी वो लिटिल गर्ल होती है, उसके माइंड में एक फीलिंग आती है थोड़ी सी फनी। वो कहते हैं बेचारे मेरे फादर, वो इतनी बेकार भी नहीं, आफ्टर ऑल विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम। उन्हें लगता था कि उनकी कोई केयर भी नहीं करता। ही वॉज हर हार्डर देन ग्रैंड मदर, कि वो ग्रैंड मदर से ज़्यादा हार्ड है। बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, उनकी जो हार्डनेस है वो अच्छी है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, और उन्हें लगता था कि पर डे वो काम करने जाते हैं और वापस भी आते हैं। तो वो मिस्टर मैकडोनाल्ड से ज़्यादा बिजी रहते हैं और ज़्यादा काम भी करते हैं। सी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग्स, और उस केजिया ने क्या किया, उसकी बहुत सारी जो ब्यूटीफुल राइटिंग्स उनकी रखी हुई थी, और वहाँ पे उसने क्या किया, उसके पीसेस में बदल दिया था। और वो स्टीयर थोड़ा सा, मतलब अचानक से स्टीयर ही, और अचानक से उसने जमाई ली, साइज ही। उसके फादर ने तुरंत उसको बोला क्या बात है, एनदर ड्रीम, क्या दोबारा से वो ड्रीम आया? ओह सेड द लिटिल गर्ल। लिटिल गर्ल ने कहा नहीं, मेरा जो हेड था आपके हेड के ऊपर था, मैं आपके इस चलने की आवाज़ को सुन सकती हूँ। वाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर। और उसने क्या कहा कि फादर आपको जो हार्ट है बहुत बड़ा हार्ट मिला है, या फिर आपका दिल बहुत बड़ा है मेरे प्यारे फादर। तो यहाँ पे इस स्टोरी में फ्रेंड्स समझ में आया होगा कि केजिया किस टाइप से अपने फादर को रियल में पहचान पाती है। जो जनरली ड्रीम आता था, जैसे ही वो चिल्लाई तो तुरंत उसके फादर साइड वाले रूम से आते हैं और उसको उठा के अपने रूम में ले जाते हैं और अपने साथ लेटा लेते हैं।
ओके फ्रेंड्स, लेक्चर समझ में आया, ये जो पैराग्राफ है समझ में, स्टोरी जो है समझ में आई होगी आई थिंक सभी को। अगर किसी का कोई भी डाउट है, नेक्स्ट जो मैं यही इसी स्टोरी के जो एक्सप्लेन करूंगा, मैं पैराग्राफ बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में समरी इसलिए बता दी सो दैट आपको पॉइंट पता चल जाए, जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस स्टोरी का वो क्या है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो लेक्चर कैसा लगा? अगर किसी का कोई भी डाउट है, कोई भी कमेंट है, आप मुझे तुरंत बताइए सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो में उन चीज़ों को ऐड कर सकूँ। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।